आज हम लोग होलो एंजाइम, कोएंजाइम और एपो एंजाइम की परिभाषाएं पढ़ेंगे। कुछ एंजाइम सरल प्रोटीन होती हैं, अर्थात वो केवल अमीनो अम्ल से बनी होती हैं, परंतु कुछ एंजाइम संयुग्मित प्रोटीन होती हैं, जिनमें एक प्रोटीनिक भाग तथा एक अप्रोटीनिक भाग होता है, जिसे सहकारक कहते हैं। इन एंजाइम की सक्रियता उन सहकारक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। वो तभी अपनी एंजाइमिक सक्रियता दर्शा पाती हैं जब वो सहकारक उपस्थित होता है। प्रत्येक सहकारक की विशिष्ट भूमिका होती है एवं सहकारक और वो उस सहकारक एवं एंजाइम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसी एंजाइम जिनका जो संयुग्मित प्रोटीन है, उनके प्रोटीनिक भाग को एपोएंजाइम कहते हैं, और जो सहकारक है, जो अप्रोटीनिक भाग है, उसे सहकारक कहते हैं। जबकि पूर्ण उत्प्रेरक रूप से सक्रिय एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। अर्थात होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम जो कि प्रोटीनिक भाग है तथा सहकारक जो कि अप्रोटीनिक भाग है, दोनों से मिलकर बनती हैं। सहकारक को दो समूहों में विभाजित किया गया है। पहला समूह है धात्विक आयन और दूसरा समूह है छोटे कार्बनिक अणु। छोटे कार्बनिक अणु में भी दो समूह उपस्थित होते हैं। एक केवल कार्बनिक अणु होते हैं और एक कोएंजाइम्स होते हैं जिनकी संरचना में विटामिन उपस्थित होता है। वो सहकारक जो छोटे कार्बनिक अणु हैं और उनमें विटामिन उनकी संरचना में उपस्थित है, उन्हें सह एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम सबलता से अथवा निर्बल रूप से एंजाइम्स के प्रोटीनिक भाग से बंधित रहता है। यदि सह एंजाइम सबलता से एंजाइम के प्रोटीनिक भाग से बंधित रहता है तो उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। निर्बल रूप से जुड़ी सह एंजाइम मुख्यतः सहक्रियाधार है, क्योंकि वह क्रिया के समय एंजाइम से बंधित होते हैं और क्रिया के पश्चात वो एंजाइम से मुक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार क्रियाधार एवं उत्पाद एंजाइम से मुक्त होते हैं। इस प्रकार की सह एंजाइम का उपयोग कई एंजाइम कर सकते हैं। इन सह एंजाइम के स्रोत विटामिन होते हैं, अतः इस कारण से वो सामान्य क्रियाधार से पृथक होते हैं। परिभाषाएं: होलो एंजाइम उत्प्रेरक रूप से सक्रिय एंजाइम प्रोटीन सहकारक संकुल को होलो एंजाइम कहते हैं। अर्थात होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम प्रोटीनिक भाग जो कि निष्क्रिय है तथा सहकारक जो कि अप्रोटीनिक भाग है, दोनों से मिलकर होलो एंजाइम बनती है जो कि सक्रिय होती है। फिर एपो एंजाइम एंजाइमिक रूप से निष्क्रिय प्रोटीन जो होलो एंजाइम से सहकारक पृथक करने के पश्चात प्राप्त होती है, उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। सहकारक एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक छोटे अप्रोटीनिक अणु को सहकारक कहते हैं। सहएंजाइम छोटे ऊष्मास्थायी कार्बनिक अणु जो संयुग्मित एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें सहएंजाइम कहते हैं। उदाहरण: सहकारक के प्रोस्थेटिक समूह। एंजाइम का उदाहरण लॉपॉरफेरिन, इसमें विटामिन संरचना में उपस्थित नहीं है, इसलिए ये केवल कोफैक्टर है। तो लॉपॉरफेरिन ये कैटालेज एंजाइम पेरोक्सीडेज 1 एवं 2 में पाया जाता है। फिर वह सहकिण्वक या कोएंजाइम्स जो प्रोस्थेटिक समूह है, अर्थात अपने एंजाइम प्रोटीन से सबलता से जुड़े हुए हैं। उदाहरण है फ्लेविन, फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम जैसे कि ग्लाइसिन ऑक्सीडेज या पायरुवेट ऑक्सीडेज। फिर सह एंजाइम जो क्रियाधार की तरह कार्य करते हैं, तो NAD+ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, TPP डी कार्बोक्सिलेज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। धात्विक आयन के उदाहरण है जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मैग्नीज आर्जिनेज, कॉपर टायरोसिनेज। एंजाइम उत्तेजक ये वह अणु है जो एंजाइम से जुड़कर उसकी सक्रियता बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एलोस्टेरिक एंजाइम में फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट व फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम का धनात्मक मॉडुलक है। फिर नियंत्रणकारी एंजाइम का सहसंयोजी जब रूपांतरण होता है तो जो समूह जुड़ता है वो एंजाइम की सक्रियता बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरिलिक करण के पश्चात कई एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है। धात्विक एवं अकार्बनिक आयन ये भी
उत्तेजक की तरह कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लोराइड आयन। एंजाइम संदमक, जो पदार्थ एंजाइम को पूर्णतः निष्क्रिय कर देते हैं अथवा उनकी सक्रियता को घटा देते हैं, उन्हें एंजाइम संदमक कहते हैं। उदाहरण के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का उत्क्रमणीय संदमक मैलोनेट है। डायसोप्रोपिल फ्लोरोफॉस्फेट अनुत्क्रमणीय रूप से काइमोट्रिप्सिन को संदमित करता है। एलोस्टेरिक एंजाइम का फीडबैक इनहिबिशन संदमन भी एंजाइम संदमक का उदाहरण हो सकता है। कुछ एंजाइम्स अपने क्रियाधार के लिए विशिष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए अमाइलेज स्टार्च पे क्रिया करती है तथा लाइपेज ट्राइएसिल ग्लिसरॉल पर क्रिया करती है। पर कुछ एंजाइम्स अपने कार्य एवं संरचना में विशिष्ट होती हैं। ऐसी एंजाइम्स को हम विशिष्ट एंजाइम कहते हैं। उदाहरण के लिए राइबोजाइम, ये कैटालिटिक आरएनए है और ये विशिष्ट जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। उदाहरण के लिए आरएनए स्प्लाइसिंग। राइबोसोम की बड़ी उपिकाई के आरएनए के भाग की तरह राइबोजाइम कार्य करती है तथा प्रोटीन संश्लेषण के समय जो अमीनो अम्ल को जोड़ने का कार्य है वो राइबोजाइम करती है। फिर एब्जाइम, ये उत्प्रेरक प्रतिपिंड है, कैटालिटिक एंटीबॉडीज है। जब संक्रमण अवस्था अनुरूप ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग का उपयोग प्रोटीन बंधित एपिटोप की तरह प्रतिपिंड उत्पादन के लिए किया जाता है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ईएस का, उसका एनालॉग, ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग, उसका उपयोग कर रहे हैं एंटीबॉडी या प्रतिपिंड उत्पादन के लिए। वो उसे पहचानती है एंटीबॉडी, इसीलिए वो एपिटोप की तरह कार्य करता है। और ऐसे जो प्रतिपिंड बनते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग का उपयोग करके, वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं और उन्हें एब्जाइम्स कहते हैं।